भारत के उत्तरी छोर पर बसा और हिमालय की गोद में लिपटा एक ऐसा राज्य जहां हर मोड़, हर घाटी और हर छोटी अपने भीतर सदियों पुराने रहस्य समेटे हुए है। यह है उत्तराखंड, देवभूमि, जहां आस्था और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ऐसी अनसुलझी कहानियां भी मिलती हैं जो आज तक विज्ञान को चुनौती देती हैं। कभी यहां बर्फ पिघलते ही सैकड़ों कंकाल झील के पानी से बाहर झांकते हैं, तो कभी वीरान बंगले में आत्माओं के कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रात को रहस्यमयी रोशनी नजर आती है और कुछ गुफाएं इतनी गहरी और पेचीदा हैं कि लगता है मानो किसी और ही दुनिया का रास्ता हो। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की 10 सबसे रहस्यमय जगहों की सैर पर, जहां की कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और हो सकता है आपके दिल में भी ये सवाल छोड़ जाए, क्या ये सब सिर्फ लोक कथा है या वाकई हमारे आसपास कुछ ऐसा मौजूद है जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो गुज्जू फैक्ट की रहस्यमय वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं उत्तराखंड के उन 10 रहस्यमय जगहें की ओर। नंबर 1, उत्तराखंड के नैनीताल जिले की गोद में बसी शांत, सुंदर और रहस्यों से भरी भीमताल झील। समुद्र तल से लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर फैली यह झील सिर्फ एक प्राकृतिक नजारा नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही कहानियों और अनसुलझे सवालों का घर है। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास में थे तो भीम इस जगह पहुंचे। कहते हैं प्यास से बेहाल भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार किया और उसी जगह से पानी का सोता फूट पड़ा, जिसने आगे चलकर इस विशाल झील का रूप ले लिया। शायद यही वजह है कि इसका नाम पड़ा भीमताल। लेकिन यहाँ का असली रहस्य पानी की सतह के नीचे छुपा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि झील की गहराई को आज तक कोई पूरी तरह नाप नहीं पाया। कई नावें और लोग यहाँ डूब गए, पर उनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। गोताखोरों के अनुसार तल में प्राचीन मूर्तियां और खंडहर जैसी संरचनाएं हैं जो किसी डूबी हुई बस्ती की तरफ इशारा करती हैं। रात के समय कुछ लोगों ने पानी के अंदर से आती अजीब रोशनी और धीमी सी गूंज सुनी है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं, लेकिन पहाड़ों के लोग अब भी मानते हैं कि भीमताल झील के पानी में कोई अदृश्य शक्ति है जो अपने रहस्य को सदियों से सतह के नीचे कैद करके बैठी है। नंबर 2, उत्तराखंड के चमोली जिले में और भारत चीन सीमा के बेहद करीब 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बसा है एक छोटा सा लेकिन बेहद रहस्यमयी गांव मलारी। सर्दियों में यह गांव पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है और महीनों तक यहाँ इंसानी कदम नहीं पड़ते। लेकिन मलारी का असली रहस्य इसकी पुरानी कहानियों में छुपा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गांव कभी श्रापित हुआ था एक प्राचीन पाप के कारण। कहा जाता है कि यहाँ एक समय में अचानक पूरी आबादी लापता हो गई, घर खाली रह गए और खेत उजड़ गए। कुछ लोग मानते हैं कि सीमा के पार से आने वाले रहस्यमयी तूफानों ने गांव को उजाड़ दिया, तो कुछ कहते हैं कि यह किसी अदृश्य शक्ति का कोप था। आज भी मलारी में कुछ पुराने घर ऐसे हैं जिनमें कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात के समय वहां अजीब आवाजें और परछाइयां दिखने की बातें कही जाती हैं। सरकार की नजर में यह एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन पहाड़ों के लोग जानते हैं मलारी सिर्फ एक गांव नहीं, यह हिमालय के सीने में छुपा एक ऐसा राज है जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। नंबर 3, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपी है एक शांत लेकिन रहस्यमयी जगह, देवलताल झील। यह झील न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपने अनोखे रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील के पानी में दिव्य शक्तियां हैं और यहाँ रात के समय अजीब रोशनी और हल्की घंटियों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ साधु संत गुप्त साधना करते थे और झील के पानी में अब भी उनकी ऊर्जा बसती है। कुछ लोगों का दावा है कि जो भी व्यक्ति इस झील के किनारे बुरे इरादे से आया वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हुआ। वैज्ञानिक इन घटनाओं को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन पहाड़ों के लोग आज भी मानते हैं देवलताल सिर्फ पानी की झील नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो आपके भीतर के सच को दिखा सकता है। नंबर 4, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में और नौगांव के पास स्थित है एक शक्तिपीठ ज्वाल्पा देवी मंदिर। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह स्थान न सिर्फ धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां चमत्कारों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा वेंकट मल्ल ने माता ज्वाल्पा देवी के दर्शन के बाद यहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया।
लेकिन मंदिर से जुड़ा सबसे रहस्यमयी पहलू है अनंत अग्नि का चमत्कार। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ दीपक अपने आप जल उठते हैं और बिना तेल डाले दिनों तक जलते रहते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यह देवी की अदृश्य शक्ति का प्रमाण है। इसके अलावा यहाँ आने वाले कई भक्तों का दावा है कि उन्हें सपने में देवी के दर्शन हुए और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। वैज्ञानिक इन घटनाओं को संयोग और आस्था का परिणाम मानते हैं, लेकिन पहाड़ों के लोग कहते हैं ज्वाल्पा देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जहां धरती और दिव्यता के बीच की दूरी बेहद कम हो जाती है। नंबर 5, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में देवदार के घने जंगलों के बीच बसा है जागेश्वर धाम। यहाँ 2500 साल पुराने 124 मंदिरों का समूह है और माना जाता है कि यहीं से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर का उद्भव हुआ था। लेकिन इस पवित्र स्थान के साथ कई रहस्य भी जुड़े हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय साधुओं की छायाएं और मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ प्राचीन ऋषि आज भी अदृश्य रूप से साधना कर रहे हैं। वैज्ञानिक इसे हवा और पेड़ों की आवाज बताते हैं, पर श्रद्धालु कहते हैं जागेश्वर धाम सिर्फ मंदिरों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर जाता है और आप दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। नंबर 6, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित खेत पर्वत एक ऐसा स्थान जो धार्मिक आस्था के साथ साथ रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह देखने में भले ही शांत लगे, लेकिन इसकी चुप्पी के पीछे सदियों पुरानी एक दंतकथा छुपी है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यहाँ कभी एक अत्याचारी राक्षस का आतंक था। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उसकी हत्या यहीं पर की और राक्षस का सिर काटकर पर्वत की चोटी पर दबा दिया। लोग मानते हैं कि वह सिर आज भी पर्वत के नीचे कैद है और उसकी आत्मा कभी कभी बाहर निकलने की कोशिश करती है। कई ग्रामीणों का दावा है कि रात के समय यहाँ अजीब गूंज, घंटियों जैसी ध्वनियां और कभी कभी भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस किए, जबकि आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक ध्वनि प्रतिध्वनि और मौसम का असर मानते हैं, लेकिन पहाड़ों के लोग कहते हैं खेत पर्वत सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह देवताओं और अदृश्य शक्तियों का संगम है, जहां आस्था, डर और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। नंबर 7, उत्तराखंड के हिमालयी पर्वतों में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बसी है रूपकुंड झील। दुनिया इसे स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से जानती है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो झील के तल में सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कंकाल करीब 1200 साल पुराने हैं, लेकिन ये लोग कौन थे और यहाँ कैसे मरे, ये आज तक रहस्य है। कुछ कहानियों के अनुसार यह एक राजा का दल था जिसे हिमपात ने मौत के घाट उतार दिया, तो कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि ये देवी नंदा देवी के श्राप का शिकार हुए। वैज्ञानिक कारण ढूंढते रहे, लेकिन रूपकुंड झील अब भी हिमालय के सीने में छुपा मौत और रहस्य का एक ठंडा दस्तावेज है। नंबर 8, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है कालीमठ मंदिर। यह माता काली का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां देवी की पूजा प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बल्कि धरती के गर्भ में की जाती है। कहा जाता है कि महिषासुर वध के बाद मां काली यहीं समा गईं और मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ एक चांदी की पट्टिका है जिसे कपड़े से ढककर पूजा जाता है। रहस्य यह है कि इस पट्टिका के नीचे क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ खुदाई वर्जित है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ अदृश्य शक्ति मौजूद है जो भक्तों की रक्षा करती है और रात के समय मंदिर परिसर में दिव्य आभा और ऊर्जा महसूस की जा सकती है। कालीमठ आस्था और रहस्य का संगम, जहां धरती खुद देवी का रूप है। नंबर 9, उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है द्रोणागिरी पर्वत। यह सिर्फ एक विशाल हिमालयी चोटी नहीं, बल्कि महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्य कथाओं से जुड़ा आस्था और रहस्य का प्रतीक है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब लंका युद्ध में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे।
कहा जाता है कि वे इसी पर्वत पर आए थे और पूरी चोटी का एक हिस्सा तोड़कर लंका ले गए। आज भी पर्वत की आकृति में एक बड़ा कटाव साफ दिखाई देता है, जिसे लोग इसी घटना का प्रमाण मानते हैं। लेकिन इस कथा का एक और पहलू है। द्रोणागिरी गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ के लोग कभी हनुमान जी की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि पर्वत का हिस्सा ले जाने से उनकी धरती का संतुलन बिगड़ गया और जंगल उजड़ गए। यह परंपरा आज भी कई जगहों पर बरकरार है। वैज्ञानिक इसे भूवैज्ञानिक बदलाव और हिमनदों का असर बताते हैं, लेकिन पहाड़ों के लोग कहते हैं द्रोणागिरी सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह देवताओं और मानव इतिहास के बीच खड़ा एक जीवित साक्षी है, जहां हर पत्थर, हर छोटी सदियों पुरानी कहानी सुनाती है। नंबर 10, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह प्राचीन शिवधाम 4 धामों में से एक है और इसकी स्थापना महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। कथाओं के अनुसार पांडव जब युद्ध के पाप से मुक्ति पाने शिव जी से मिलने आए तो भगवान ने उनसे मिलने से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ ली और उसी क्षण भगवान शिव भूमि में समा गए। माना जाता है कि उनकी पीठ का भाग यहाँ प्रकट हुआ और यही बना केदारनाथ। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य इसकी मजबूती है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित यह मंदिर विशाल पत्थरों को जोड़कर बिना छूने या गाड़े के बनाया गया है और 2013 की विनाशकारी बाढ़ में भी यह अडिग खड़ा रहा। लोग मानते हैं कि उस रात एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने इसे तबाही से बचा लिया और यह कोई संयोग नहीं बल्कि दिव्य लीला थी। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भू आकृति का कमाल मानते हैं, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं केदारनाथ में भगवान शिव स्वयं पहरा देते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिमालय के सीने पर खड़ा आस्था और चमत्कार का जीवित प्रमाण है। तो ये थे उत्तराखंड के 10 रहस्यमय स्थान, जहां की कहानियां समय के साथ और गहरी होती जा रही हैं। कुछ को विज्ञान समझाने की कोशिश करता है और कुछ आज भी तर्क से परे हैं। पर एक बात तय है, जब भी आप इन जगहों पर जाएंगे आप सिर्फ नजारे नहीं देखेंगे बल्कि उस अदृश्य एहसास को महसूस करेंगे जो सदियों से इन पहाड़ों के बीच सांस ले रहा है।